गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के इंकशाफात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फरीकैन को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 26 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो आइंदा समाअत पर यहाँ नहीं होंगे। अदालत की अटॉर्नी जनरल को नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। मुसलसल ये बात की जा रही है कि कहा गया उन्हें इलेक्शन से पहले ना छोड़ें, कम अज़ कम आप हमारे रजिस्ट्रार से पूछ लेते। अदालती नोटिस के बावजूद साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम हाजिर नहीं हुए। राना शमीम के बेटे ने बताया कि उनके वालिद न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने गए थे। वालिद साहब रात इस्लामाबाद पहुंचे, तबीयत ठीक नहीं है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी ने कहा उनकी स्टोरी में जज साहब या अदालत का नाम नहीं था। उनका काम ये तस्दीक करना था कि हलफनामा असल है या नहीं। मैंने जज साहब से तस्दीक की, वो अपने बयान पर कायम हैं। पहले ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है कि एक टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की कईयों के साथ, जस्टिस कईयों के साथ। ये राह हमारी देखी है। हम पहले ही ये रास्ता देख चुके हैं। सैफुर रहमान और कुछ और दोस्तों की जस्टिस कय्यूम के साथ टेप थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का राना शमीम के बयान से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम हुकूमती अरकान को कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ विप आमिर डोगर से मुलाकात में पार्लिमानी उमूर पर गुफ्तगू। मुश्तरका इजलास से मुताल्लिक भी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। आमिर डोगर की हुकूमती अरकान की इस्लामाबाद में मौजूदगी पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। MQM ने मुश्तरका इजलास में हुकूमत की हिमायत का फैसला कर लिया। अमीनुल हक कहते हैं कि MQM मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर हुकूमत की हिमायत करेगी। EVM के बिल समेत दीगर पर MQM हुकूमत की हिमायत करेगी। MQM के मुतालबे पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी और मरदमशुमारी बिल भी मुश्तरका इजलास में पेश होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि कल अदालतों पर हमला किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रहे। उन्होंने जो हलफनामा दिया उसकी फीस नवाज शरीफ ने दी। हुसैन नवाज राना शमीम को डील कर रहे हैं। मजीद कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान का नहीं, कौमी एजेंडा है। इंतखाबी इस्लाहात का बिल पार्लियामान से कल मंजूर कराएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी अदालत में बयान हल्फी जमा कराएं। अगर साकिब निसार अपना नाम क्लियर ना कर सके तो सुप्रीम कोर्ट पर कौन यकीन करेगा। रियासत मदीना की बात करने वाले रियासत मदीना की तारीख पढ़ लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली। कहते हैं वो अब इदारों का एहतराम करते हैं। बतौर वज़ीर इत्तलात जो बात करते हैं वो काबीना की पॉलिसी होती है। वो खुद वकील हैं, शो कॉज नोटिस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, माजरत करते हैं। शेखपुरा हादसे में जाँ बहक तालिबात की तादाद 3 हो गई। 9 तालिबात जख्मी। SSP के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत से पेश आया। स्कूल वैन के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्कूल वैन बगैर फाटक के क्रॉसिंग पर ट्रेन की जद में आ गई थी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। फजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 296 रिकॉर्ड की गई। 410 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ भारत का शहर दिल्ली फहरिस्त में पहले नंबर पर। पंजाब में फजाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में साहिवाल पहले नंबर पर है। अब से कुछ देर पहले इस फहरिस्त में फैसलाबाद का दूसरा, बहावलपुर का तीसरा और लाहौर का चौथा नंबर है। कराची 8वें और इस्लामाबाद 10वें नंबर पर है।
पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि कराची के इलाके सदर कोऑपरेटिव मार्केट का मामला अवामी इशू है, मगर अफसोस हुआ कि कहा गया वहां MQM अरकान थे। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर 4 घंटे आग वाली जगह पर रहे, वहां कोई MQM का नुमाइंदा नहीं था। अगर कोई काम करना ही है तो मिलकर करें। औरंगी नाले और महमूदाबाद नाले महमूदाबाद के मुतासरीन के लिए हमारा साथ दें। कराची के इलाके सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने की वजह अब तक सामने ना आ सकी। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग लगने से 600 दुकानें मुतासिर हुई। मार्केट के करीब से रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। पुलिस और रेंजर्स मार्केट के अतराफ तैनात। और बहावलनगर में बीवी पर तशद्दुद करने वाले शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और डंडा बरामद कर लिया। मुलजिम की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं।